1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। IMA हॉल में पूर्णिया के तमाम डॉक्टर ने मिलकर सेवा के इस मिशन की शुरुआत करने वाले देश के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर BC राय की स्मृति को याद करते हुए सेवा मिशन पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं शहर के कुछ प्रख्यात चिकित्सकों से, जिन्होंने डॉक्टर्स डे पर अपने विचार रखते हुए कहा कि डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में गरीब निसहाय मरीजों को निःशुल्क सेवा देने की प्रथा शुरू करनी चाहिए। आपस में सिर्फ डॉक्टर्स डे पर चर्चा परिचर्चा करने भर से डॉक्टर BC राय को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती। देखिए, हमारे एक सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर BC रॉय, जो कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये उन्हीं के ऑनर में हम लोग जो है वो मनाते हैं, इसलिए कि उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मेडिकल फील्ड में तो उन्होंने जो किया ही किया, बाकी एज ए चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और इसके अलावा इवन जब वो चीफ मिनिस्टर तब भी उन्होंने जो मेडिकल सर्विस है उसको छोड़ा नहीं, और जो मरीज़ों की सेवा है वो देते रहे। तो उसी के ऑनर में ये हम लोग हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं। नहीं, बस हमारा यही है कि मरीज़ ठीक हो जाए, और थैंक यू बोलने आए तो ये उससे खुशी भी होती है, और अगर नहीं भी आए तो कम से कम इतना करें जो जिस चीज़ से मुझे तकलीफ़ होती है कि कई दफ़ा कोई मरीज़ जैसे कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आता है, हालांकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो ये नहीं एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो कोई मरीज़ अगर किसी को कोई नुकसान हो गया, कोई मर जाता है, तो फिर वो करते क्या है कि पूरी फौज के साथ आते हैं और पूरे अस्पताल को तोड़ डालते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये अस्पताल उन्हीं का है, और अपनी ही चीज़ को ये तोड़ करके किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं? अपने ही को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कल को फिर दूसरे मरीज़ के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो सुविधा कहाँ से मिल पाएगी? आपने अस्पताल तोड़ दिया, अस्पताल की गाड़ी जला दी, अस्पताल के शीशे तोड़ दिए, और अस्पताल की जो बेड हैं वो आपने नुकसान कर दिया, तो फिर कल जो दूसरा मरीज़ लेकर के आएंगे उसे कहाँ रखेंगे? फिर हल्ला करेंगे कि भाई सरकार हमें सुविधा नहीं देती। सरकार ने तो दिया, लेकिन एक जज्बात में आकर के उसको जो है ऐसा काम कर बैठे जो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। ये तो सारे डॉक्टर्स जो है एक मीटिंग रखा है हम लोगों ने IMA हॉल में, तो वहाँ पे हम लोग मिलेंगे और कुछ बातें होंगी कि आगे जो है किस तरह से बेहतर सुविधाएं मरीजों को, मानव सेवा कैसे की जाए, बेहतर सुविधाएं दी जाए। हालांकि अभी तो सरकार की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि जितने फर्जी डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और जो फर्जी वाले जो लोग थे उनको पकड़ धकड़ करके लोगों ने जो है जेल में डाला, और जो भी कार्रवाई हुई उन्होंने किया। फर्जी एक्सरेज, फर्जी पैथोलॉजी थे, उनको कई लोग बहुत सारे बंद कराए गए। मरीजों के इलाज में बड़ी सुविधा आई भी है, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे कि आपने एक बार उसको डिमोलिश कर दिया, दोबारा ये लोग फिर उगाते हैं। तो ये सब बीच बीच में होते रहना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, सरकार जो है हमारे प्रति जागरूक है। डॉक्टर BC राय की याद में, उनकी सेवाओं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और उसी डॉक्टर्स डे में ये प्रण लिया जाता है कि हम लोग भी उसी से सबकी सेवा करें, मरीजों की सेवा करें और मरीजों की सेवा करें। तो अगर कोई मरीज़ अच्छा होकर जाता है, अगर कोशिश करता है तो बहुत खुशी होती है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होती, कोई पैसे से भी इसमें ज़्यादा खुशी कभी नहीं होती। तो आज वहाँ इसमें IMA हॉल में एक प्रोग्राम रखा गया है, उनको डॉक्टर BC राय को याद किया जाएगा, और उनके फैमिली को जो किए हैं वो सेवा दिया उनको याद किया जाएगा। और सारे जो आदमी हैं, सारे वक्ता हैं, कुछ बोलेंगे कुछ। अभी सेवा के यहाँ पूर्णिया में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी गेट टुगेदर होता है, सबके सेवा मिलते हैं, सब अपना खाना खिलाते हैं किसी को। डॉक्टर्स डे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर BC राय जो बाद में आगे चल के वो मंत्री बने और उन्होंने देश की सेवा की, राज्य की सेवा की, लेकिन उसमें हाईयर पोस्ट पर रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी
अपने मरीज़ों को वो नहीं भूले और रोगियों की भी वो लगातार सेवा करते हैं। तो इस मौके पे हम लोग ये प्रण लेते हैं और उनकी याद करके कि हम लोगों के अंदर भी वो जज्बा पैदा हो, वो ख्याल पैदा हो, जैसे उनके अंदर भी जज्बा था जनसेवा करने का, वो हमारे अंदर भी पैदा हो। हाँ, जाहिर है जब हम लोग ये मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है, रोगी अच्छा हो जाता है, तो जितना वो खुश होता है, अगर विश करता तो उससे कहीं ज़्यादा हम लोग ज़्यादा उससे खुश होते हैं कि भगवान ने, अल्लाह ने जो हम लोगों को एक जो दिया है हुनर और इल्म दिया है, उसका आज इस्तेमाल हुआ और एक इंसान को जो है हम लोग राहत पहुंचा पाए। डॉक्टर्स डे में लोगों को डॉक्टर्स के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स डे जो हम मना रहे हैं उनकी याद में, उनकी याद से उनको गरीबों को कुछ फ़ायदा पहुँचे। आप उनकी याद में तो मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो चाहते थे, वो जो करना चाहते थे, वो उसका जो स्पिरिट था उसमें, उस बात में जो छुपा हुआ था, जो राज छुपी हुई थी, उसमें था कि लोगों को हेल्प पहुंचाना। तो डॉक्टर्स डे में हर डॉक्टर्स को चाहिए कि अपने हिस्से का 1 घंटा टाइम अपने गरीबों के हेल्प में दें। 10-20 पेशेंट को फ्री में देखें, जिनको ज़रूरत है दवा की उनको दवा दें, जिनको रियली में हेल्प चाहिए और उनको मदद चाहिए, उनको मदद मिलनी चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा होगा, इससे डॉक्टर्स डे और भी सक्सेसफुल बनेगा। अगर हर साल में अगर एक डॉक्टर 20 पेशेंट ही देखेंगे, ऐसे सोचेंगे, तो बिहार में, ऑल इंडिया में कितने डॉक्टर्स, कितने पेशेंट, लाखों पेशेंट्स फ्री में और अच्छे से केयरफुल देख रहे हैं। तो क्या डॉक्टर्स डे में होता है, डॉक्टर्स डे में जैसे रात में आज भी IMI हॉल में फंक्शन से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स डे पे कुछ डिबेट है, कुछ बातें हैं, कुछ पेशेंट के वेलफेयर की बातें होंगी, कुछ ट्रीटमेंट के हाई क्वालिटी को लेकर के बात होगी, कैसे किया जाए, कैसे पेशेंट को के हक में फ़ायदा हो, कैसे क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। हर डॉक्टर्स डे पे IMI में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की जाती है, पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता जिससे कि गरीबों का कोई फ़ायदा हो। ऐसी कोई कैंप नहीं लगाई जाती है जिसमें कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर पेशेंट को भी कुछ फ़ायदा पहुँचे। ऐसी कोई बात अभी इस साल ऑर्गेनाइज नहीं।